हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेखर है और ये वीडियो plugguitar.com के बिहाफ पे अपलोड किया जा रहा है। बेसिकली आज हम जानेंगे कि कितने टाइप के गिटार मार्केट में आते हैं, गिटार के पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, क्या बॉडी पोस्चर हो सकते हैं जब आप गिटार प्ले कर रहे हो, हैंड टेक्निक्स क्या होते हैं जब आप गिटार प्ले करते हो और गिटार के स्ट्रिंग के नाम के बारे में। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ गिटार। मार्केट में 4 तरीके की गिटार आपको बहुत नॉर्मली मिल जाएंगी। एक होती है एकॉस्टिक गिटार, जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, जिसमें आपको इस तरह का कट दिखेगा। एक इसी का वर्जन आता है जो एकॉस्टिक ही का गिटार कहलाता है, उसे क्लासिकल गिटार भी कहते हैं, लेकिन उसमें आपको इस तरह का कट नहीं आपको मिलेगा, वो विदाउट कट आपको मिलेगा। उसकी साउंड क्वालिटी भी थोड़ी डिफर होती है नॉर्मल एकॉस्टिक गिटार से। तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रिक गिटार, जैसे कि आपके मेरे बैक में भी देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक गिटार है, और जितने भी लाइव परफॉर्मेंस स्टेजेस पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं उसमें आप देखोगे कि लाइव गिटार में लाइव परफॉर्मेंस में इलेक्ट्रिक गिटार जरूर यूज हो रहे होते हैं। एक और गिटार आता है जो बहुत से लोग जो बिगनर हैं, खासकर जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता है। एक गिटार आता है बेस गिटार। बेस गिटार में बेसिकली 4 ही स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लेटर ऑन जानेंगे। अभी हम शुरू करते हैं नॉर्मल गिटार से, जो स्टैंडर्डली अवेलेबल है मार्केट में। गिटार में बेसिकली इस पोर्शन को बॉडी ऑफ द गिटार बोला जाता है। ये ब्रिज होता है। ये ब्रिज इसलिए होता है क्योंकि ये जितने भी स्ट्रिंग है उसको अपने प्लेस पे रखता है, जैसे कि नॉर्मल ब्रिज करते हैं। जैसे कि उसे ब्रिज को हिंदी में पुल भी बोला जाता है। एक स्टैंडर्ड गिटार में आपको 6 स्ट्रिंग मिलेंगे। ये फ्रेटबोर्ड कहलाता है। इसमें आप छोटे छोटे ब्लॉक्स जो देखोगे जो मेटल के स्ट्रिप से डिवाइडेड है, उसे फ्रेट्स बोले जाते हैं। ये गिटार में ट्यूनिंग कीज कहलाते हैं। क्यों? जब आप गिटार रेगुलरली प्ले करते हो तो वो आउट ऑफ ट्यून भी जाते हैं, तो उसको ट्यून करना जरूरत पड़ती है। वो इसी ट्यूनिंग की से आपको ट्यून किया जाता है। जब तक आप गिटार ट्यूनिंग के बारे में सीख ना लें तब तक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गिटार ट्यूनिंग खुद से करें। इसके बारे में हम डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि कैसे गिटार को ट्यून किया जाता है। एक गिटार में नॉर्मली 18 से 24 फ्रेट्स आपको बहुत कॉमनली मिल जाएंगे। आप अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो अपने गिटार में आप देखोगे कि फ्रेट्स पे थोड़े छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, जैसे कि 3rd पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, 7th, 9th एंड 12th पोजीशन पे। ये डॉट्स का काम क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप गिटार प्ले करते हो तो बार बार आप गिटार टिल्ट नहीं कर सकते हो कि किस पोजीशन पे आपका हैंड या फिंगर होने चाहिए। तो डॉट्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि विदाउट टिल्टिंग द गिटार आपको किस पोजीशन पे अपना हैंड या फिंगर्स रखने हैं। बॉडी पोस्चर क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली 2 से 3 तरह की ही बॉडी पोस्चर्स हो सकते हैं जब आप गिटार प्ले कर रहे हो। पहला, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, उसमें आपका जो फ्रेटबोर्ड होता है वो पैरेलल होता है फ्लोर से। आपका जो गिटार का कट पोर्शन होता है वो आपके, अगर आप राइटी हो तो राइट लेग पे, अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट लेग पे। और फ्रेटबोर्ड अगर इन केस राइटी हो आप तो फ्रेटबोर्ड हरदम आपके लेफ्ट की तरफ पॉइंटेड रहेगा। पहले पोर्शन में आप स्ट्रेट बैठते हैं, बैक आपका स्ट्रेट होगा, गिटार का जो बैक होगा आपके स्टमक से टच करता हुआ होगा, और आपका जो फ्रेटबोर्ड है वो हरदम पैरेलल पोजीशन में ही आपको रखना है, जैसे कि मैंने अभी रखा हुआ है। एक और पोजीशन होता है जिसमें आपको एक छोटी सी स्टूल अपने लेफ्ट लेग पे रखनी होती है और अपने गिटार को थोड़ा टिल्ट करके पकड़ना होता है। आई होप ये भी पोर्शन आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखा होगा। इसी पोस्चर का एक मॉडिफाइड वर्जन है जब आप स्टैंड खड़े होकर गिटार प्ले करते हो, जिसमें आपकी बेल्ट होती है गिटार में, तब भी यही सेम पोस्चर आपकी खड़े हुए पोस्चर में भी हेल्प आउट करता है। तो ये था पोस्चर के बारे में। हैंड टेक्निक्स क्या होती हैं? हैंड टेक्निक्स बेसिकली 2 होती हैं, राइट हैंड टेक्निक एंड लेफ्ट हैंड टेक्निक। लेकिन उसको
कहने का तरीका क्या है मतलब लेफ्ट हैंड टेक्निक क्या होता है और राइट हैंड टेक्निक क्या होता है। राइट हैंड टेक्निक अगर जैसे कि मैंने बताया कि ये डिफर करेगा कि आप राइटी हो या लेफ्टी हो। अगर आप राइटी हो तो आपका जो राइट हैंड होगा वो पिक का यूज करेगा, या विदाउट पिक भी आप यूज कर सकते हो, जो कि आपका कॉर्ड प्ले करने में या स्ट्रिंग को प्लग करने में हेल्प करता है। और लेफ्ट हैंड का आपका जॉब रोल होता है कि आपको कौन सा कॉर्ड फॉर्म करना है, किस स्ट्रिंग को कब किस फ्रेट पे प्रेस करना है। तो ये आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टेक्निक है, जिसके बारे में मैं आगे वाले सेशंस में भी आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दूंगा कि कैसे इसको सही से रखा जाए। इसी हैंड टेक्निक में एक पॉइंट आता है कि आपने जब भी नया गिटार खरीदोगे आपको इस छोटे सी प्लास्टिक की चीज मिलेगी, इसको एक्चुअली कहते हैं पिक। इसका मेन काम होता है कि आपको इजीली गिटार की स्ट्रिंग प्लग करा पाए और जो गिटार का साउंड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खिल के आए। इसलिए जब भी आप गिटार बिगिनिंग कर रहे हो सीखने में, तो मैं हरदम सजेस्ट करूंगा कि पिक का जरूर यूज करें। अगर आप पिक का यूज करते हैं, मैं ये जानता हूं कि बहुत लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग स्टार्टिंग में लग सकता है कि पिक बार बार हाथ से स्लिप कर जाती है, लेकिन मेरा बिलीव करिए अगर आप पिक का यूज करते हैं तो लेटर ऑन जब आप दूसरे टाइप की गिटार्स भी प्ले करते हो, एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द गिटार, बेस गिटार, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब बेस अगर आप विदाउट पिक यूज करोगे और अगर उसकी हैबिट स्टार्टिंग से ही वैसी बन जाएगी तो आपको बहुत हर्डल फेस होगी लेटर वर्जन ऑफ द गिटार। तो आई डू रिकमेंड कि आप हरदम जब भी स्टार्ट करो पिक का यूज करो। बीच बीच में जब आप आके थोड़ा सा प्ले करना सीख जाओगे तो आप उस समय हैंड का डायरेक्टली फिंगर का भी बीच बीच में यूज कर सकते हो। तो इसको पकड़ते कहते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप थम्स अप का सिंबल बनाइए, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में देखते हो, आप उसमें आप अपना पिक पकड़िए, पिक को फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट कट के पोजीशन पे रखिए जिस तरह से मैंने रखा हुआ है, और ऊपर से अपना थम्स क्लोज कर दीजिए। अब ये आपने पिक, आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। अब प्ले करने के बहुत दो तरीके हैं कन्वीनियंट। एक है कि आपको अगर कंफर्टेबल होता है तो आप क्लोज करके भी प्ले कर सकते हैं, और दूसरा टेक्निक है कि आप ओपन करके प्ले करते हैं, जैसे कि इसमें मैंने आपको दोनों तरीके दिखाए हैं कि आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो वैसे आप प्ले करिए। ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेट ना हो, पिक फॉल कर सकता है, थोड़ी पोजीशनिंग मेंटेन करने में हैंड टू हैंड आपको अपने एंड पे देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन कंफर्टेबल आपको लग रही है। एक चीज का जरूर ध्यान दें कि जब भी आप पिक पकड़ेंगे तो पिक का जो पॉइंटेड एंड होगा वो आपके स्टमक की तरफ पॉइंटेड होगा, ना कि कॉर्नर फ्रेटबोर्ड की तरफ, ना ही ऑपोजिट में। गिटार के स्ट्रिंग के नाम और वो क्या होते हैं। गिटार में जैसे कि अभी हम जो प्ले कर रहे हैं इसमें 6 स्ट्रिंग्स हैं। हर स्ट्रिंग का एक नेम है, उसकी एक नोट है। वो नोट ये डिफाइन करती है कि जब आप विदाउट स्ट्रिंग कुछ बिना प्रेस किए हुए प्ले कर रहे हो तो उसमें कौन सा सुर निकलेगा या कौन सा नोट निकलेगा। तो पहला जो स्ट्रिंग होता है जिसको हम नंबर 1 बोलने वाले हैं वो सबसे थिकेस्ट होगा, और जो 6 बोलेंगे वो सबसे थिनेस्ट होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, ये आपका स्ट्रिंग कहलाता है ई, दूसरा कहलाता है ए, तीसरा स्ट्रिंग आपका कहलाता है डी, चौथा स्ट्रिंग आपका जी, पांचवा बी एंड छठा ई। अब आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन ये बहुत ही इजीली आप मेमोराइज कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसको आप ध्यान दो। ईच एडिशनल डे गिटार बिकम्स इजियर। I'll repeat myself again. Each additional day, guitar become easier. उस हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका वो नोट है। जैसे मैंने ईच बोला तो ईच का ई नोट हो गया। एडिशनल का पहला कैरेक्टर ए, दैट मीन्स ए नोट। तो ईच एडिशनल डे गिटार बिकम इजियर। ई ए डी जी बी ई। अब आप ध्यान दे रहे हो कि मैं कोई भी स्ट्रिंग प्रेस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे
ओपन स्ट्रिंग है और ओपन नोट कहलाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि कॉर्ड्स क्या होते हैं और गिटार को कैसे ट्यून किया जा सकता है, गिटार टेम्परेचर को कैसे आप रीड कर सकते हैं, और फिंगर की कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा मैं। साथ में हम एक गाना भी प्ले करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम मैं आपको बता के अभी से चल रहा हूं, हमें तुमसे है प्यार कितना। ये बहुत ही पुराना गाना है, आपको शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी सुना हो, कुछ लोगों ने ना भी सुना हो। तो जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए एक तरह से सरप्राइज है, और जिन्होंने सुन रखा है उनके लिए एक बेनिफिट है कि आप अभी जाके एक दो बार सुन सकते हैं। तब तक के लिए मैं अभी आपसे अलविदा चाहता हूं। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हुए। हमारी वीडियो मिस ना करें इसलिए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही हमारा सेशन है आपके पास अपडेट तुरंत आ जाए। मेरा नाम शेखर है और ये वीडियो plugguitar.com के बिहाफ पे अपलोड किया जा रहा है। ये सेशन अगर आपको इसमें डिटेल में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे रिटन आपको नोटेशंस भी मिलेंगे। साथ में जो भी हमारी एक्सरसाइज होगी वहां पे डिटेल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, अलविदा, नमस्कार।